स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। देखिए इसकी डेफिनेशन। लेट एक्स बी एनी सेट एंड लेट फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू आर एंड फॉर each n belongs to n, let fn such that x tends to r. Then the sequence of function fn converges uniformly to f on x if for every epsilon greater than 0 these there can be found a positive integer m depending only on epsilon such that n greater than or equal to m implies that mod fnx minus fx less than epsilon for every x belongs to x। देखिए कंप्लीट डेफिनेशन हुई है, क्या है इसको समझते हैं। एक सेट है x, लेट x बी एनी सेट कैपिटल x, एंड एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू r जो कि डिफाइन है x से r में। x ये वाला सेट है, r रियल नंबर का सेट। एंड फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, इन ईच n जो कि नेचुरल नंबर है, लेट एफ एन भी एक फंक्शन है x टेंस टू r पर, तब द सीक्वेंस एफ एन, देखिए फंक्शन की सीक्वेंस है ये क्या होगी, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली होगी। और किस पर होगी, टू एफ, यानी उसकी लिमिट एफ होगी। किसकी, सीक्वेंस की। ये लिखा है कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, तो ये एफ लिमिट होती है, फंक्शन की लिमिट ऑन एक्स, एक्स पर। इफ कब होगी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, इसके लिए फॉर्मूला ये है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी सारे एप्सिलॉन जो कि 0 से ग्रेटर है, स्मॉल नंबर है, पॉजिटिव है, देयर कैन बी फाउंड ए पॉजिटिव इंटीजर एम, यानी यहाँ हम एक एम नंबर फाइंड कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, या हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एम, एक एम नंबर एग्जिस्ट करता हो जो कि डिपेंड करे केवल एप्सिलॉन पर, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन पर डिपेंड हो, सच दैट, इसके लिए फॉर्मूला एन ग्रेटर देन एम implies that mod एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन हो एप्सिलॉन के सभी x, उन x के लिए जो कैपिटल X के एलिमेंट है, यानी x बिलोंग्स टू x। ठीक है, ये हुई डेफिनेशन। देखिए अगला इसका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यानी नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का पॉइंट, किस पॉइंट पर जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ए पॉइंट x बिलोंग्स टू x, एक पॉइंट है x, स्मॉल x, जो कि किसका एलिमेंट है, कैपिटल X का, जो कि सेट हमें गिवन है। तो ये पॉइंट x इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स, यानी किसी सीक्वेंस का नॉन यूनिफॉर्म, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस
x होता है कब? if sequence does not converges uniformly in any neighborhood of x। ठीक है, डेफिनेशन आपकी ये है, देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, इसको समझ लीजिए। एक पॉइंट x नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पॉइंट कहलाता है, किसका? सीक्वेंस का। लेकिन कब कहलाता है? जब यदि सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली इन एनी नेबरहुड ऑफ x, यानी x के नेबरहुड में, x का नेबरहुड क्या होता है? x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन। यानी यदि कोई सीक्वेंस इस नेबरहुड में, किसका नेबरहुड? x का, क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो, यानी कन्वर्जेंट नहीं हो, तब हम इस x पॉइंट के लिए क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पॉइंट, या पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, आगे देखिए, अगला हमारा पॉइंट है इसमें, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। अब हम अभी तक हमने पढ़ा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। यहाँ हम अब स्टडी करेंगे, यानी पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की सीरीज का कन्वर्जेंट टेस्ट करेंगे। क्या है? लेट सिग्मा यू एन एक्स इज सीरीज ऑफ फंक्शन। क्या है? यू एन एक्स, एक्स सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट यू एन एक्स एक सीरीज है फंक्शन की, वेयर एस एन एक्स, एस एन क्या है? सम ऑफ सीरीज, इज इक्वल टू क्या होगा? यू वन एक्स फर्स्ट टर्म, यू टू एक्स प्लस यू थ्री एक्स प्लस वन यू एन एक्स। तो एस एन एक्स इस सीरीज के एन टर्म का क्या है? सम, योगफल है। अब डेफिनेशन देखिए, द सीरीज सिग्मा यू एन एक्स इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एस एक्स on x if for given epsilon greater than 0 we can find positive integer m dependent of x, independent of x, x पर निर्भर नहीं है, such that वही डेफिनेशन है, n greater than or equal to m implies that mod sn x minus sx less than epsilon फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है वो वही है जो सीक्वेंस का था। तो सीक्वेंस में क्या था? जो फंक्शन था एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, यहाँ पर सम ऑफ सीरीज है एस एन एक्स माइनस एस एक्स। बाकी जो फॉर्मूला यहाँ से जो प्रोसेस है, मेथड है, वो वही है जो सीक्वेंस का है। तो क्या हुई समझ लेते, एक सीरीज का सिंबल यही होता है ना, सिग्मा यू एन एक्स, सीरीज ऑफ फंक्शन एक्स है ना इसमें, इसलिए फंक्शन है ये, केवल यू एन होता तो क्या होता? तो कांस्टेंट होता। वेयर एस एन एक्स इस सीरीज के एन पदों का क्या है? सम, योगफल। तो एस एन एक्स इज यू एन एक्स, यू थ्री एक्स, यू एन एक्स, सबको प्लस कर दिया। द सीरीज यू एन एक्स इज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली टू एस एक्स ऑन एक्स इफ, यहाँ से वही डेफिनेशन है, इफ फॉर गिवन epsilon greater than 0 we can find positive integer m independent of x। किस पर डिपेंडेंट होगा? केवल epsilon पर, such that n greater than or equal to m implies that mod sn x minus x less than epsilon for every x belongs to x। ठीक है, आगे देखिए, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। कॉची की डेफिनेशन क्या है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए? लेट एक्स बी एनी सेट
and let fn such that x tends to r for every n belongs to n, then the sequence fnx is uniform convergent to f from x tends to r if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that n comma p greater than or equal to m implies that mod fnx minus fpx less than epsilon for every x belongs to x. समझते हैं इसको? देखिए x कोई सेट है एंड fnx एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है x टेंस टू r पर, यानी x डोमेन r को डोमेन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, यानी n नेचुरल नंबर है. देन द सीक्वेंस fn सीक्वेंस क्या होगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी टू f. ये f क्या है? सीक्वेंस की लिमिट है. fn क्या है? सीक्वेंस है फ्रॉम x टेंस टू r. ये भी फंक्शन है और fnx भी फंक्शन है. fnx में n भी होगा, इसमें केवल x होगा. इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि फॉर एवरी इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, यानी सभी इप्सिलॉन के लिए जो कि ग्रेटर हैं 0 से, देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा. कैसे? सच दैट n कॉमा p ग्रेटर देन इक्वल टू m, जिसके लिए ये फार्मूला है एफ एन एक्स माइनस एफ पी एक्स लेस देन हो इप्सिलॉन से फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x. ये फार्मूला होता है. ठीक है.